तलवार उसके गले पे चलना ही चाहिए, त्रिशूल उसके पेट में घोंपने ही चाहिए। महात्मा को इस तरीके का गुस्सा, इस तरीके का रहन सहन, इस तरीके का बोलचाल शोभा नहीं देता। गला भी काटना पड़ता तो मैं उसका गला भी काट देता, उसको गदा से मार के उसकी मुंह तोड़ देता। तुम 3 बीबी 70 बच्चा करते हो, खतरा करते हो, 3 तलाका करते हो, हलाला करते हो, ये कुरीति नहीं है क्या? मुसलमानों से इतनी ज्यादा नफरत क्यों? हम मुल्ले विरोधी हैं, कठमुल्ले विरोधी हैं, मौलवी विरोधी हैं, मदरसा विरोधी हैं, आतंकवादी विरोधी हैं, देशद्रोही, समाजद्रोही, जो हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटता है। राजू दास खुलेआम कहते हैं कि उसकी हत्या कर खाओ, मैं ये देता हूँ। हम साधु हैं, राजनीति के लिए थोड़े ना पैदा लिए हैं, हम धर्म नीति के लिए पैदा लिए। सनातन की बात करते, संस्कृति की बात करते, हिंदू की बात करते, हिंदुत्व की बात करते, हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं, हिंदुत्व के लिए मरते हैं, इसके नाते वो लोग मेरे साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आज कार में सरकार का एक नया एपिसोड है और कार में सरकार के आज हमारे जो खास मेहमान हैं वो हमारे काशीपुर नहीं, हमारे उत्तराखंड प्रदेश नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश नहीं, हमारे उत्तर भारत ही नहीं बल्कि समूचे भारत देश के लिए किसी भी विशेष पहचान के मोहताज नहीं है। दरअसल आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य महंत, मुख्य दास महंत राजू दास जी महाराज। आज इनसे बातचीत की जाएगी, खूब इनसे सवाल किए जाएंगे और जानेंगे कि आखिर इनके मन की बात क्या है, क्या सोचते हैं ये देश को लेकर, धर्म को लेकर, समाज को लेकर और ख़ास तौर पर हमारे जैसे लोगों को लेकर। महाराज जी, सबसे पहले तो जय सिया राम, कैसे हैं आप? वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आपके लिए मंगल कामना, आपके और आपके कैमरामैन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपके जितने व्यूअर्स हैं, जितने दर्शक हैं, उनके लिए खूब खूब आशीर्वाद और इस नवरात्रि के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामना। आने वाले दीपावली के खूब खूब सभी सनातनियों को बधाई, मंगल कामना। महाराज जी, काशीपुर पहुंचे हैं पहली बार, क्या कहना चाहेंगे काशीपुर के तमाम आपके अनुयायियों के लिए, काशीपुर के तमाम सनातन धर्मियों के लिए? कोई हिदायत, कोई सुझाव या कुछ और? पहले तो मैं इस उत्तराखंड के पावन धरा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जहाँ पर कंकण कर में शंकर जी का वास है। और आज इस माँ मनसा देवी के विशाल शोभा यात्रा में शामिल होने का अवसर मिला। मैं गगन कंबोज जी को साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि गगन ने पूरी प्रयास किया जी लाने के लिए। आज कार्यक्रम हमारे यहाँ 12,000 राजस्थान से लोग आए हुए थे। कार्यक्रम मेरे यहाँ चल रहा है। कल सुबह 10,000 अयोध्या के संतों का भव्य कार्यक्रम है प्रसाद का। फिर भी हम आज आपके बीच में इसलिए हैं क्योंकि गगन ने बताया कि इस विशाल शोभा यात्रा में दलगत राजनीति से हटकर सभी सनातनी, सभी हिंदू एक मत, एक स्वर में लगातार सनातन के साथ जुड़कर और कार्य और काम करते हैं। इसके नाते ये दास आया। हमें सनातनियों से अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, धर्मो रक्षति रक्षतः। धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। जैसे हम साधु हैं, तो साधु हैं तो मेरे हाथ में देखिए क्या है, ये माला है। साधु हैं तो मेरे हाथ में क्या है, गदा है। तो एक हाथ में गदा भी है और एक हाथ में माला भी है। तो संतों का काम है शास्त्र और शस्त्र दोनों सनातनियों को शिक्षा दे। जब पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के पास, मर्यादा पुरुषोत्तम के पास तीर और धनुष हो सकता है, जब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र हो सकता है, जब हमारे महाबली श्री हनुमान जी महाराज के पास ये गदा हो सकती है दुष्टों के संहार करने के लिए, जब भगवान भोले के पास त्रिशूल हो सकता है, तो मैं सनातनियों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो सनातन की विरोध की बात करे, जो संस्कृति की विरोध की बात करे, जो हिंदू और हिंदुत्व की विरोध की बात करे, तो भाई तो गदा तो उसके मुंह पे चलना ही चाहिए, तलवार उसके गले पे चलना ही चाहिए,
त्रिशूल उसके पेट में घोंपने ही चाहिए। भाई हम उस मजहब को, उस संप्रदाय को, उस सत्य सनातन धर्म को मानने वाले हैं जहां कहा गया धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण। मानव मात्र नहीं, प्राणी में भी सद्भाव की बात हम करते हैं। हम चींटी तक को नहीं मारते हैं। लेकिन धर्मो रक्षति रक्षतः, भगवान श्री कृष्ण ने 99 गलती को क्या किया? माफ किया। जब वो 100 हो गए तो उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाल कर और गला काट दिया। महंत हैं आप, संत हैं आप, महात्मा हैं आप, लेकिन आपका ये जो गुस्सा है कुछ लोगों को तो खूब पसंद आता है जो आपके अनुयायी हैं, लेकिन जो विरोधी हैं वो कहते हैं यार एक संत, एक महात्मा को इस तरीके का गुस्सा, इस तरीके का रहन सहन, इस तरीके का बोलचाल शोभा नहीं देता। आखिर ऐसा क्यों है? मैंने शुरुआत में क्या कहा? माला। आप देख रहे हो तब से हमारी हाथ चली रही है। दूसरे हाथ में मैंने गदा निकाली। इसलिए निकाला क्योंकि जब मैंने पूर्व में ही कहा कि जब हमारे देवी देवता ऋषि मुनि महात्माओं के पास चिमटा हो सकता है, कमंडल में जल हो सकते हैं श्राप देने के लिए, तो राजू दास के पास एक हाथ में माला और एक हाथ में गदा क्यों नहीं हो सकता है? देशद्रोही, समाजद्रोही जो हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटता है, राजू दास खुलेआम कहते हैं कि उसकी हत्या कर खाओ, मैं ये देता हूँ। जो हमारी माँ बहन बेटी की इज्जत लूटता है उसको खरे आम कहते जिंदा जला के आओ। और कोई राजनीति से प्रेरित ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके मन की बात नहीं कहता तो उसको आप चलते चलते उस पर आक्रमण करने का भी भाव रखते हैं, उसको जुतिया भी देते हैं। नहीं, मैंने इसलिए जूता मारा क्योंकि रामचरितमानस एक पुस्तक नहीं है, वो जीता जागता एक प्रत्यक्ष धर्म मूर्ति है। तो रामचरितमानस को जो फाड़ने की बात करे, जो जलाने की बात करे, जो प्रतिबंध करने की बात करे, तो राजू दास तो धर्म के लिए जन्म लिए हैं, तो उसके लिए उसकी गला काटना पड़े। हमने तो जूता ही मारा, हमने तो कूटा ही। उसकी गला भी काटना पड़ता तो मैं उसका गला भी काट देता, उसको गदा से मार कर उसकी मुंह तोड़ देता, उसके सिर को फोड़ देता। क्योंकि रामचरितमानस वो प्रतिबंध करने की बात किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम रामचरितमानस को प्रतिबंध कर देंगे, हमारी सरकार बनी तो हम रामचरितमानस, और उसने जब कहा तो उनके लोगों ने रामचरितमानस को फाड़ी भी। तो हमारा जिंदा रहना धिक्कार है, हमारा जिंदा रहना धिक्कार है। और आप बताते हो राजनीतिक व्यक्ति के लोग जिन्होंने आपकी बात नहीं माना तो उसको आपने जुतिया दिया, और सिर्फ राजनीतिक व्यक्ति की सवाल करता तब तो ठीक था, लेकिन वो धर्म की सवाल किया, उसने धर्म की सवाल किया, धर्म पे उसने कुठाराघात किया, सनातन को उसने छेड़ा, उसने हिंदुओं को अपमान करने का काम किया। इसके नाते हमने उसको जवाब दिया। अच्छा, भविष्य में आपके जो समर्थक, आपके जो अनुयायी हैं, वो महंत राजू दास को राजनीति का सितारा के रूप में देखते हैं। हम साधु हैं, राजनीति के लिए थोड़े ना पैदा लिए हैं, हम धर्म नीति के लिए पैदा लिए हैं, हम सनातन संस्कृति के लिए पैदा लिए हैं। हमने सनातन कैसे सुरक्षित रहे, हिंदू कैसे सुरक्षित रहे, उसके लिए हमने जन्म लिया है। तो इसके नाते उसके लिए बहुत बड़ी खामियां उठाने, मतलब बहुत चीज झेलना पड़े तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा कि आपके समर्थक, मेरे कोई समर्थक नहीं है, सब सनातन के समर्थक हैं, सब हिंदुत्व के समर्थक हैं, सब राष्ट्रवादी हैं, सब सनातन प्रेमी हैं, और मेरे साथ इसलिए हैं क्योंकि हम सनातन की बात करते, संस्कृति की बात करते, हिंदू की बात करते, हिंदुत्व की बात करते, हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं, हिंदुत्व के लिए मरते हैं। इसके नाते वो लोग मेरे साथ हैं। मुसलमानों से इतनी ज्यादा नफरत क्यों? अक्सर आपके इंटरव्यू देखता हूं, अभी आप जब हमारे काशीपुर पधार रहे थे तो मैं आपका लाइव वीडियो देख रहा था, उसमें आपने चिंता जाहिर कर दी कि भैया यहाँ हमें मुसलमानों के झंडे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, परचम ज्यादा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, और इससे आपको आपत्ति क्या है? भाई भारत देश है, सबको रहने का अधिकार है, रहने दीजिए। नहीं, सबको रहने का अधिकार है, तो ये खाला जी का घर थोड़े ना है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया के यहाँ जो है 1 करोड़ आ जाएंगे। हैं ये अनाथालय थोड़े ना है कि अपना देश छोड़कर तुम यहाँ रोहिंग्या मुसलमान चले आओ यहाँ पर। जितने जो भारत के मुसलमान हैं, जो भारत में ही रहते हैं, जिनके बाप दादा भारतीय ही रहे हैं, उनको तो मानेंगे ना। उनके बाप दादा भारतीय कहाँ रहे हैं? उनके बाप दादा हिंदुस्तानी रहे, वो हिंदू रहे, भारतीय रहे। इसीलिए तो मैं चिंता जाहिर करता हूँ कि जब तुम्हारे बाप दादा हिंदुस्तानी रहे हैं, भारतीय रहे हैं, सनातन प्रेमी रहे हैं, संस्कृति प्रेमी रहे हैं, तब तुम देश तोड़ने की बात क्यों करते हो? तुम समाज तोड़ने की बात क्यों करते हो? तुम मानवता विरोधी कार्य क्यों करते हो?
विषय ये है कि हम मानवतावादी हैं, हम सनातनी हैं, जो प्राणी मात्र में भी सद्भाव की बात करते हैं। तुम मानवता मात्र में काटने की बात करते हो। इसके नाते हम सूअर के बच्चे के विरोधी हैं। फिर वही बात कह दी आपने। ये इस तरीके के जो शब्द हैं यही तो आग लगाते हैं महाराज। नहीं, ये आग नहीं लगाते। हमने इसलिए कहा सूअर के बच्चे। सूअर देखते हैं 40-50 बच्चे पैदा करते हैं। अरे भाई, मोदी जी, योगी जी ने, संघ विचार परिवार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनसंख्या नियोजन के लिए बात किया। यहाँ तक कि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जनसंख्या नियोजन के लिए कार्य किया। तो भाई उनको तो मानो। तुम 3 बीबी 70 बच्चा करते हो, खतरा करते हो, 3 तलाका करते हो, हलाला करते हो, ये कुरीति नहीं है क्या? अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपकी बच्चियां को आपने तिरपाल में ढक के रखा, कोई देखे ना। अगर कोई देख लेगा तो नापाक हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी। क्या ताऊ, चाचा, फूफा, मामा, मौलवी, धर्मगुरु ये शारीरिक संबंध बनाए तो पवित्र हो जाएगी? ये क्या है? कुरीति ही तो है। ये कुरीति खत्म होना चाहिए। मोदी जी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मोदी जी ने 3 तलाक पर कानून लाए, कार्य किया। इन लोगों ने विरोध किया कि नहीं, मेरे धर्म के विरोध में है। तुम संविधान को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हो। तो मैं इनका विरोध करता हूं तो आपको लगता है कि हम मुसलमान विरोधी। अरे मैं मुसलमान विरोधी नहीं हूं। कलाम साहब भी हैं, कलाम साहब का भी मैंने कार्यक्रम कराया। कलाम साहब भी मेरे मित्र थे। मैं उम्र में बड़े छोटा हूं, लेकिन कलाम साहब का 2 कार्यक्रम कराया। एक राष्ट्रपति बनने से पहले, दूसरा राष्ट्रपति बनने के बाद। तो क्या वो मुसलमान नहीं थे क्या? तो हम मुसलमान विरोधी होते तो उनका कार्यक्रम क्यों कराते? हम मुल्ले विरोधी हैं, कठमुल्ले विरोधी हैं, मौलवी विरोधी हैं, मदरसा विरोधी हैं, आतंकवादी विरोधी हैं। राष्ट्र के खिलाफ जो साजिश करता है हम उसके विरोधी हैं। अगर मुसलमान अपने आप को ये सबसे बांध कर रखते हैं तो ठीक है, मैं उनके विरोधी हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हम स्वीकार करते हो, हाँ हम विरोधी हैं मुस्लिम। क्योंकि एक तरफ भाई समाज को बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। एक तरफ 3 बीबी 70 बच्चे होते चले जा रहे हैं, एक तरफ हिंदू माताएं 1 से 2, उसके बाद करने नहीं। तो जब आप 1 से 2 करोगे तो कौन बाबा बनेगा, कौन फौज में जाएगा, कौन साइंटिस्ट बनेगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा? ये कार्य कौन करेगा? इसके नाते मैं हिंदुओं को शिक्षा देता हूँ, हिंदुओं को सलाह देता हूँ कि कोख में बच्चों को मत मारो। आज के समय में महाराज हालात इस तरीके के हैं कि अगर जो हिंदू आपकी मानसिकता रखते हैं, आपकी मानसिकता से सहमत हैं, वो कई बार मैं देखता हूं कि सड़कों पर घूमने निकलते हैं, वो हिंदू नाई ढूंढते हैं दाढ़ी बाल बनवाने के लिए, उनको हिंदू नाई नहीं मिलता। हिंदू वो वेल्डर ढूंढते हैं वेल्डिंग करवाने के लिए, मैकेनिक ढूंढते हैं मैकेनिज्म करवाने के लिए, तो उनको हिंदू नहीं मिलता। अब एक तरफ हम बात करते हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, और दूसरी तरफ हमारे पास अल्टरनेट हिंदू है ही नहीं, तो कैसे? देखिए, ये तो दुर्भाग्य की बात है ना। जिस प्रकार से हमारे जितने 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 व्यवसायी थे, सारे व्यवसाय पर कब्जा इनके होते चले जा रहे, आतंकवादियों का। जो आतंकवादी बाल बनाते तो थूक देते हैं, जो आतंकवादी व्रत में अगर जूस पिलाते हैं तो मूत देते हैं, जो आतंकवादी कौम के बच्चे जब प्रसाद में थूक देते हैं, तो इसके नाते हम लोगों को एक संदेश देते हैं कि जागरूक होइए, जागरूकता लाइए समाज के प्रति। काम कोई छोटे बड़े नहीं होते हैं। आज आपको हिंदू नाई नहीं मिलेगा, आपको हिंदू दर्जी नहीं मिलेगा। आज व्यवसाय में बहुत तेजी से वो लोग आगे जा रहे हैं। मैं आपको घटना बता दूं, मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई। पंक्चर के दुकान पर मुल्लों ने देखा, हरामखोरों ने, तो मुझको कहा कि मेरा अभी मशीन खाली नहीं है, और पंक्चर नहीं बनाया। पहचान गया कि राजू दास है तो पंक्चर नहीं बनाया। तो आप समझो कि हिंदू दुकान ही नहीं मिल रहा है, ये तो गंभीर बात है। इसके नाते व्यवसाय में व्यक्ति को आगे रहना चाहिए। जी, अच्छा, व्यवसाय में आगे रहना चाहिए। देखिए सामने की ओर जरा एक बार कैमरा करके दिखा दे। महाराज जी के समर्थकों का तांता लगा है, लेकिन एक बार फिर
वापस आए कैमरा लेकर के। और मैं अंतिम सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप हिंदू हित की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी का खुला विरोध करते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस वाले जो हैं वो हिंदू विरोधी हैं, तो कांग्रेस पार्टी में जो हिंदू नेता हैं उनको हिंदू नहीं मानते? अरे यार, हिंदू होता तो कैसे नारा लगता, एक कौम एक मजहब एक संप्रदाय की बात होती, और सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड, अगर वो हिंदू होता तो ये बोलता क्या हिंदू हिंसक है, ये बोलता क्या? हिंदू है ही नहीं। अगर हिंदू होते तो शब्द का इस्तेमाल क्यों करता? मतलब कांग्रेसी हिंदू नहीं है? एकदम नहीं है, कोई कांग्रेसी हिंदू नहीं है। अंतिम सवाल है मेरा, जम्मू कश्मीर में भाजपा की करारी हार, एक सीट नहीं मिली, किसको सबक है? एक संदेश है सेकुलरिज्म का। सेकुलरिज्म का पैमाने नहीं चलेगा, हिंदू हिंदुत्व ही चलेगा, क्योंकि एक भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करती, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण जम्मू कश्मीर है। तो साथियों, आपने सुना महंत राजू दास को, जो कि अयोध्या हनुमानगढ़ी के मुख्य महंत हैं। आज काशीपुर नगरी पधारे तो हमने इनसे बातचीत की कि महाराज जी आइए कार में सरकार करते हैं। महाराज ने बिल्कुल इनकार नहीं किया और खूब बातचीत की। अब ये एक खास इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।